से बच्चे जो मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है मेरे को लगता है, जिनकी बात करने के ढंग से जो इतने ज़्यादा आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, वो बहुत अच्छे-अच्छे सवाल पूछते हैं। मतलब वे कुछ भी पूछ लेते हैं और मतलब आपको लगता है कि अरे नहीं ये तो इससे मतलब एज से बहुत ऊपर की चीज़ है, मतलब या तो आप किसी और मूड में होते हो और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे-जैसे हम सवाल पूछते हैं उतना ज़्यादा हमारे अंदर एक मतलब चीज़ों को जानने के लिए एक चाह रहती है और अगर हम वो उस क्यूरियोसिटी को कर्ब नहीं करते हैं, तो उतनी ही ज़्यादा मतलब वो बाद में सवाल पूछता है, उसके एक इंक्विजिटिव ब्रेन रहता है और क्यूरियोसिटी इज़ समथिंग that drives this intelligence and I don't think that there is such a great involvement of IQ and genetics. लेकिन हाँ, अगर आपका मन है कि कोई चीज़ जानने का, कोई चीज़ करने का, then it's all about will power और कितना आप उसमें टाइम डिवोट करते हैं, कितना आप क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट से काम करते हैं। बिकॉज इवन रिचर्ड पी फाइनमैन सेड इट रियली डजंट मैटर कि हाउ मच यू नो, बट इट मैटर्स कि आप कैसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और कितना इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कितना नॉलेज आपके पास है। इट रियली डजंट मैटर अनटिल एंड अनलेस यू ट्राई टू यूज़ दैट नॉलेज और आप उस नॉलेज से कोई नई चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। और कोई नई चीज़ तभी आ सकती है जब आपके पास कोई नया सवाल होगा। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि क्यूरोसिटी हम सबके अंदर होती है। जी सर। लेकिन होता क्या है कि घर में जाकर के हम उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस पूछते हैं, जबकि क्वेश्चंस उल्टे पुल्टे नहीं होते हैं। सामने वाले को समझ नहीं आता है तो उसके लिए उल्टे हो जाते हैं, तो वो उसको चुप करा देते हैं। हाँ। बच्चे को चुप करा देते हैं और वहीं पे उसकी क्यूरोसिटी मर जाती है। उसके बाद में क्वेश्चनिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद में वो रटना शुरू कर देता है। रटने में इंटरेस्ट तो आता नहीं है, तो ना तो अब रट पाते हैं ना समझ पाते हैं, बिल्कुल दोनों तरफ से चले गए। तो अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि क्या बचपन में जब आपने क्वेश्चनिंग करी, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते थे, शुरू में तो आपने अपने पेरेंट्स से पूछा होगा या अपने आसपास में जो लोग थे उनसे पूछे होंगे जी। तो क्या आपको सपोर्ट मिला? क्या उन्होंने आपको एनकरेज किया या उन्होंने भी आपको यही कहा कि क्या फालतू के क्वेश्चंस पूछ रहा है? नहीं, जैसे आई थिंक आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ कि जितने भी मैं सवाल पूछता कोई ना कोई मेरा जवाब दे ही देता था और ये बात शुरू ऐसी होती थी कि मानो कोई घर पे कोई बात चल रही है किसी भी चीज़ को लेकर, मानो दे टॉकिंग अबाउट के एक इकोनॉमिक क्राइसिस है देश में, तो मैं उसके अंदर मैं सुनता रहता था या कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, कोई स्पेस मिशन जा रहा है, मैं सुनता रहता था, मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता था और वैसे ही मेरे जो भी सवाल आते आई वाज फॉर्च्यूनेट इनफ टू गेट देयर आंसर्स और मानो अगर मेरे को उसका जवाब नहीं भी मिलता तो मैं पूरे दिन उनसे पूछता रहता। तो एक तो मैंने भी कसम खा रखी थी कि जवाब तो चाहिए ही, तो मैं खाते हुए भी यही पूछता, नहाते हुए भी यही पूछता और जो भी काम करता मैं मतलब मेरे दिमाग में वही रहता जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता। तो वेल ज़्यादा मेरे को दिक्कत नहीं आई और मेरे को जल्दी ही जवाब मिल गया और अगर कोई ऐसा रहता तो मतलब मैं भी ठीक था और मेरे फैमिली एंड एवरीथिंग दे सपोर्टेड मी रियली वेल। तो यहाँ पे वो जो पेरेंट्स मुझे अभी देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि अगर बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनके जवाब देने चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और अगर जवाब नहीं है तो हमें बोलना चाहिए। हाँ विद ऑल दी हम्बलनेस कि भाई हमारे पास में जवाब नहीं है, आप खुद फिगर आउट करो जाकर। मतलब सर जब मैं छोटा था तो इट वाज लीन अबाउट लाइक 2013 और समथिंग और तब मतलब यही इंटरनेट बहुत कम था और तो यही था कि कोई सवाल मेरे मन में आता शायद वो नहीं पता रहता तो मेरे पापा जी एक डोंगल आता था मतलब वोडाफोन का, बहुत महंगा उसका रिचार्ज था, मतलब ऐसे मतलब अभी चला तो एक वीडियो देखने के बाद ही ख़त्म हो जाता था तो फिर वो लाते और मतलब मेरा जो भी सवाल रहता मेरे को उसका आंसर मिलता। तो ऐसे ही एटलस आती थी और कई सारी बुक्स थी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी और अगर कभी मानो पर्सनल मतलब कोई और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आता है, कोई क्वेश्चन आता तो उसका जवाब मुझे किसी भी सोर्स से मिल जाता। थैंक यू।